हाँ जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली रियली गुड। मैं आपको बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी जनों ने ज्वाइन कर लिया है, कुछ अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं लाइव क्लास में। ऋषभ, सौम्या, कीर्ति, पल्लवी, केशव, जागृति, सबने ज्वाइन कर लिया है। धीरे धीरे और बच्चे ज्वाइन करते चले जा रहे हैं, तो हम ये 2 मिनट रुकेंगे उनका ज्वाइन करने के लिए। मैं इतने क्लास को पॉज कर देता हूँ, जिससे बाद में जो यूट्यूब पे बाद में देखेंगे तो उनको दिक्कत ना आए, उनका टाइम वेस्ट ना हो। ओके गाइस, सबने ज्वाइन कर लिया है क्लास को। तो अभी तक हमने एक्सरसाइज 2.1 पूरी पूरी कंप्लीट कर लिया है। क्या हमने एनसीईआरटी के एक ही क्वेश्चन कर लिया है? हाँ, हमने एनसीईआरटी का एक ही क्वेश्चन निपटा लिया है। क्या इस एक्सरसाइज से कोई हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा है? नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो ऐसा कुछ नहीं है, ना कभी एग्जाम में आया है। हाँ, एक दो एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट किसी बोर्ड एग्जाम में या फिर किसी स्कूल के प्री बोर्ड में आए थे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जरूर हमने देखा था। एक दो टर्म्स भी हमने देखे थे जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, पर मतलब हमने पूरा पूरा टॉपिक को खत्म कर दिया था एक्सरसाइज 2.1 का। तो आज जो हम करेंगे वो है एक्सरसाइज 2.2 की हम शुरुआत करेंगे आज। और आज पूरी की पूरी क्लास बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। पहली क्लास पे अभी तक का कॉन्सेप्ट सारा ही आसान है, और ये वाली क्लास स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा आसान है। पूरी की पूरी क्लास हम डेडिकेट करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के ज़ीरो निकालने में, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के ज़ीरो निकालने में। और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है वहाँ पे हम कुछ रिश्ते निकालने की भी कोशिश करेंगे। तो हमारी आज की क्लास का टास्क है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोस निकालने के लिए, मतलब वैल्यू ऑफ द एक्स जहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जीरो आंसर दे। पहली बात ये। दूसरी बात, हम उनमें कुछ रिश्ते ढूंढने की कोशिश करेंगे, किसमें? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में। अच्छा, आज का आपको होमवर्क भी मिलेगा। अभी तक कोई होमवर्क नहीं था। नेक्स्ट क्लास तक आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आरएसआरडी से, वो आपको सॉल्व करके लाने होंगे, हम डिस्कस भी करेंगे। मे बी हम वो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, या फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्यूबिक पॉलिनॉमियल का सेम काम करके दोनों के क्वेश्चन उससे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, पर डिस्कस ज़रूर करेंगे। यूट्यूब वालों, आपको भी ये लेक्चर के बाद अगला पार्ट देखना, या फिर हो सकता है उसी पार्ट में हो या फिर उससे अगले पार्ट में। वो जो आज का होमवर्क होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो आपको उस वीडियो में ज़रूर मिल जाएंगे, उनका सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। पर पहले खुद ट्राई करना, फिर सॉल्यूशंस को मैच करना, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली 80-90% क्वेश्चन अगर आपसे हो रहे होंगे, और अगर आपसे 90% प्लस क्वेश्चन हो रहे हैं, 90% प्लस क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स हैं, और किसी से सारे हो रहे हैं तो 98 प्लस मार्क्स उसके श्योर है, शॉर्ट है, बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट है। यस, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। पूरी पूरी क्लास को क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बारे में बात करेंगे। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल से। Yes, we are starting our class with the topic quadratic polynomials। हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉली जो है उसकी जनरल फॉर्म कुछ ऐसी दिखती है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना? है ना? अब मुझे आज मेरा टास्क क्या है, आज मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ निकालूंगा। हमें ये बात पिछली क्लास तक पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हैज़ एट मोस्ट 2 जीरो, मतलब या तो दो डिस्टिंक्ट जीरो होगी, या फिर हम जब सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो आ जाएगी, पर वो 2 जीरो सेम होगी, मतलब एक डिस्टिंक्ट जीरो होगी। या फिर हो सकता है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जीरो हो ही ना। क्या किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की 3 जीरो हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती, बिकॉज इट हैज़ एट मोस्ट 2 जीरो। हम जीरोज़ निकालेंगे आज, और कुछ रिश्ते देखेंगे। क्या हम सेम कम क्यूबिक में भी करेंगे? हम सेम कम क्यूबिक में भी करेंगे। कब करेंगे? नेक्स्ट क्लास करेंगे। तो एक क्लास पूरी डेडिकेट करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को। टाइम हमारे पास बहुत है, रोज़ अगर हम 30-40 मिनट अगर हम अभी अपनी स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में हैं, तो रोज़ एक क्लास आप देखते चली जाइए। अगर आप ये वीडियोस बाद में यूट्यूब पे मे बी आप नवंबर दिसंबर में देख रहे हैं, नवंबर दिसंबर से ही मान लीजिए आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ाई करी, अभी आप पढ़ रहे हैं एग्जाम के टाइम पे, तो आप 5-5 6 वीडियो देख लीजिए, क्योंकि हर क्लास में मैं याद ही करा देता हूँ, तो कुछ ज़्यादा आपके दिमाग पे जोर नहीं पड़ेगा। ओके, जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल में फाइंड आउट करने हैं। एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, फिर अपने आगे कॉन्सेप्ट को लेके जाएंगे। फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉली, फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉली। ये दिस पॉली क्या है? ये दिस पॉली है क्वाड्रेटिक पॉली एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। क्या आप सबको मिडल टर्म स्प्लिटिंग आती है? नहीं आती, भूल गए? पहले मैं तुमसे चैट बॉक्स पर मिडल टर्म स्प्लिटिंग आती है? यस नो यस नो यस नो यस नो। मैं तो अज्यूम कर रहा हूँ किसी को नहीं आती। कैसे करते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग? किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को
कि जीरोस निकालने के लिए मेथड जो हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग का मेथड। हम यूज़ करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग। हम यूज़ करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग के लिए जो बीच में होता है, मतलब हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को जनरल फॉर्म में लिखा जाएगा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे कांस्टेंट, तो जो बीच में आएगा उसको हमें सम बनाना है। हमें सम बनाना है 7x, हमें प्रोडक्ट बनाना है, इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, मतलब 10 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10x स्क्वायर। मतलब अब हमें कोई दो चीज़ें ऐसी चाहिए जिसको ऐड करके जिसका सम 7x आता हो और प्रोडक्ट 10x स्क्वायर आता हो। सुनते चले जाओ, मैं रिपीट सब कुछ कर दूंगा। जैसे कि दिमाग चल गया 5x और अगर 2x ले लिया जाए तो प्लस करने पे 7x आएगा और 5x इंटू 2x कर दिया जाए तो 10x स्क्वायर आएगा। यही मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल अपने जनरल फॉर्म में लिखी जाए, मतलब पहले एक्स स्क्वायर आ रहा हो, फिर 7x आ रहा हो, मतलब x की टर्म आ रही हो और फिर कांस्टेंट आ रहा हो, तो जो मेरा बीच वाला है, जो मेरा एक्स वाला है, वो सम होना चाहिए। जो मेरे दोनों का मल्टीपल है, मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो मेरा प्रोडक्ट होना चाहिए, वो मेरा प्रोडक्ट होना चाहिए। ओके, सो मैं दो फैक्टर्स ऐसे चाहिए, दिमाग लगाओ कि क्या दो चीज़ों को ऐड करके 7x आता है और मल्टीप्लाई करके 10x स्क्वायर आता है। क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो ये तो श्योर है कि यहाँ पे एक्स एक्स आएगा और 7 और क्या 5 इंटू 2 10 होता है और 5 प्लस 2 7 होता है। सो ये धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे चीज़ें एकदम से निकल के आएंगी, ये सोचना भी नहीं पड़ेगा, ऐसी ऐसी चीज़ें दिमाग में रट जाएंगी कि हाँ ऐसे करके काम होते हैं। करना क्या है, इस बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना है इस फैक्टर्स में, 5x प्लस 2x प्लस 10। ये ऐसे लिखो, ये ऐसे लिखो। क्या मैं 7x को 5x प्लस 2x लिख देता हूँ, पर ये कैसे लिखना है, 7x को क्या लिखूँ, 6x प्लस 1x क्यों लिख रहा मैं, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं आया। यहाँ पे जो आएगा इसको यहाँ पे तोड़ेंगे। करना क्या है, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालो, इन दोनों में से कॉमन निकालो और कॉमन इस हिसाब से निकालो। जैसे ये x कॉमन, हमने x कॉमन निकाला तो x प्लस 5 आया और यहाँ पे 2 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 5 आया। कॉमन इस हिसाब से निकालो कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट हमेशा सेम आए। अगर ये ब्रैकेट सेम आया तो इस पूरे में से क्या मैं x प्लस 5 को भी अब कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा 2। तो कुछ हमें कोशिश क्या करनी है कि जब मैं ये वाले फैक्टर को इन दोनों फैक्टर में तोड़ के यहाँ लिख रहा हूँ तो हमें इन दोनों में कॉमन इस हिसाब से निकालना है कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आ जाए। हाँ जी, ये वाला ब्रैकेट, क्योंकि मैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे इस ब्रैकेट को ही कॉमन लेके यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, है ना। अभी क्या हुआ, अभी तो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को लिख दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एक्स प्लस 5 मतलब एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 होता है। ये तो हमने यही लिख दिया। सर अभी तो आपने जीरोज निकाली नहीं, मैंने अभी जीरो नहीं निकाली। अभी मैंने खाली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग्स करके इस पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन को दो फैक्टर्स में तोड़ दिया। ये एक फैक्टर बना दिया, ये एक फैक्टर बना दिया। अच्छा, तो मतलब मैं अगर बोलूँ कि मेरा पॉलिनॉमियल 7x एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है या फिर मेरे पॉलिनॉमियल x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 है, क्या एक ही बात है? हाँ ये एक ही बात है। तो मतलब मैं जीरो इसकी निकालूँ या फिर मैं जीरो इसकी निकालूँ, एक ही बात है। हाँ ये दोनों एक ही बात है। सो इस वाले में मेरा आया क्या था, मेरा आया था x प्लस 5 एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 2। यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल के लिए हम करते क्या, हम अपने पॉलिनॉमियल को एक्सपोर्ट करते हैं। पर सर ये तो मेरा पॉलिनॉमियल नहीं है, मेरा तो पॉलिनॉमियल क्वेश्चन में दूसरा था। भाई वही तो है, उसी से तो ये बना है। तो फॉर द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल हमें पुट करना पड़ेगा इस पॉलिनॉमियल को इक्वल टू जीरो। अब ये वाला ये एक्सप्रेशन जीरो कब आएगा, या तो जीरो इंटू समथिंग जीरो होगा या जीरो इंटू समथिंग जीरो होगा या ये दोनों जीरो होंगे। मतलब फॉर जीरोज द पॉलिनॉमियल निकालने के लिए अगर एक्सप्रेशन वर्क करता है तो मतलब एक्स प्लस 5 इक्वल टू जीरो होगा या फिर और एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो हुआ। क्या एग्जाम में हमें ये लाइन लिखनी है, क्या हमें एग्जाम में और लिखना है? हाँ लिखना है। हम एकदम ऐसे एक एक स्टेप पे चले जाएंगे, एक एक स्टेप नोट करते हुए चले जाएंगे कि हमें एग्जाम में ऐसी ही प्रेजेंटेशन करके आनी है। तो यहाँ पे मेरा x माइनस 5 आया और इसको सॉल्व करने पे x मेरा माइनस 2 आया। सो क्या मेरी माइनस 5 एंड माइनस 2 आर द जीरोज ऑफ मेरे पॉलिनॉमियल? क्या मेरे पॉलिनॉमियल की जीरो, क्या मेरे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की x इक्वल टू माइनस 5 और x इक्वल टू माइनस 2 जीरोज हैं? सो हम नीचे लिख देंगे minus 5 and minus 2 are zeros of polynomial, are zeros of this polynomial आंसर। ऐसे ही प्रेजेंट करना है। अभी समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, एक और सवाल करते हैं, उससे समझ आ जाएगा, उससे तो पक्का ही समझ आ जाएगा। सवाल 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 सवाल। मान लीजिए मैं लेता हूँ एग्जाम्पल है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस
2x माइनस एट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एट। इसके जीरोस निकालने के लिए पहले देखो क्या ये हमारी जनरल फॉर्म में है, क्या ये मेरी जनरल फॉर्म में है। हाँ मेरी ये जनरल फॉर्म में है। अगर जनरल फॉर्म में है तो मुझे सम लेना है -2x, मुझे प्रोडक्ट लेना है, मुझे सम लेना है बीच वाला, अगर माइनस है तो माइनस भी लेना है, और प्रोडक्ट मुझे लेना है -8 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू -8x²। अब मुझे दो टर्म लेने हैं जिसका सम ये हो, जिसका प्रोडक्ट ये हो। फॉर प्रोडक्ट के लिए मुझे x तो करना ही है, क्योंकि भाई दो बार x करेंगे मल्टीप्लाई तभी एक्स स्क्वायर आएगा। अब क्या चीज़ ऐसी ली जाए जिसका सम जो है -2x आ जाए। सोचो सोचो और मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि यहाँ पे कौन से दो फैक्टर्स मुझे लेने चाहिए। सोचो सोचो सोचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सब बच्चों का सही जवाब आ गया है एकदम, सब जब बच्चों का एकदम सही जवाब आ गया सारा। -4 और 2 लीजिए, -4 इंटू 2 -4x इंटू -2x -8x² हो जाएगा, और ये 100 सम करने पे -2x ही बचेगा। अच्छा अब आप इसको बीच में से तोड़ लीजिए, -2x की जगह -4x प्लस 2x -8 लिख दीजिए, और इन दोनों में कुछ ऐसा कॉमन निकालिए कि हमारा ब्रैकेट में जो आएगा वो एक्चुअल में दोनों में सेम हो। मतलब मैं x-4 कॉमन निकालता हूँ, +2 करके x-4 कॉमन निकालता हूँ, तो मेरे पास x+2, क्योंकि मैं x-4 फिर कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे +2 बचेगा। फिर मैं एक लाइन लिख दूंगा, फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x+2 इक्वल टू 0 और x-4 इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे मेरा x-2 आएगा या फिर x मेरा 4 आएगा, तब मेरा ये पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाएगा। और मैं लास्ट में लिख दूंगा हेंस हेंस -2 एंड 4 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, दीज आर जीरोज ऑफ माई पॉलिनोमियल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, करते चले जाओ। अच्छा आपको पता ही लगेगा मैं आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कब करा दूंगा। ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन चल रहे हैं, मैं आपको बताऊं तो ये एग्जाम्पल था एनसीईआरटी का, ये जो वाला जो क्वेश्चन था इसमें एक और पार्ट है रिश्तों का भी। तो अब यहाँ पे हम रिश्ते भी देख लेंगे कि रिश्ते कैसे वेरीफाई होते हैं, रिश्ते कैसे निकाले जाते हैं। पर एक बार फाइंड तो पहले करें, जीरोस पहले फाइंड तो करें, फिर देखते हैं रिश्तों का कॉन्सेप्ट क्या है। सो अभी हम आधा अधूरा क्वेश्चन कर रहे हैं, पर हम क्वेश्चन करते चले जा रहे हैं कहीं ना कहीं। सो 4s² प्लस माइनस 4s² माइनस 4s प्लस 1, क्या ये जनरल फॉर्म में है? हाँ ये जनरल फॉर्म में है। तो मैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग ला के बीच वाले को सम लिख दूंगा। क्या मैं प्रोडक्ट लिख दूंगा 4s², क्योंकि 4s² इंटू 1। अब क्या चीज़ दो मल्टीप्लाई करी जाए, सोचो 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 और लिखो, सोचो और लिखो, सोचो और लिखो, सोचो और लिखो। सबका आंसर सही आ गया है, -2s और -2s। यस यस, गुड 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 गुड। -2s प्लस 1, ब्रैकेट हम कॉमन लेंगे 2x को, यहाँ पे मेरे पास आएगा 2s माइनस 1। मैं यहाँ पे माइनस को कॉमन लूँगा क्योंकि मुझे ब्रैकेट जो है सेम चाहिए अंदर। फिर मैं 2s माइनस 1 को कॉमन लूँगा, यहाँ से मेरे पास बचेगा 2s माइनस 1, मेरे पास बचेगा 2s माइनस 1। फॉर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फॉर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फॉर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मैं 2s माइनस 1 को 0 पे पुट करूँगा, या फिर मेरा अगर 2s माइनस 1 0, मतलब ये 0 है ये 0। सर अभी तो ये एक जैसा लग रहा है, तो मैंने आपको बताया ही था कि जब हम कभी कर सॉल्व करेंगे, कभी कर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे, तो यस हमारी जीरो सेम आ जाएगी। तो ये एक ही डिस्टिंक्ट जीरो है। अगर क्वेश्चन कहेगी इस पॉलिनोमियल की डिस्टिंक्ट जीरो कितनी है, एक ही डिस्टिंक्ट जीरो है इस पॉलिनोमियल की, दो जीरो नहीं है इसकी, एक ही जीरो है ना, है ना, है ना, है ना। सो यहाँ पे हमारे पास ज़ीरोज़ आ गई हैं, यहाँ पे हमारे पास ज़ीरोज़ आ गई हैं। एक और एग्जांपल पहले हम करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं, या फिर एक काम कीजिए, मैं 1 मिनट का लेता हूँ वेट, आप मुझे सॉल्व करके दीजिए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 मिनट का ब्रेक, और आप ये सॉल्व कीजिए। मैं 1 मिनट क्लास बंद नहीं होगी, क्लास चलती चली जाएगी। आप ये सॉल्व कीजिए, जब आप लिख देंगे यस तो मैं आगे बढ़ूँगा, जब आप लिख देंगे आंसर टाइप इन कर देंगे तब मैं आगे बढ़ूँगा, तब मैं खुद भी इसको सॉल्व करूँगा। पर पहले आप मुझे आंसर देंगे, और जो सबसे पहले करेक्ट आंसर देगा उसको 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 भगवान पेपर में अच्छे नंबर देगा। अब मैं तो क्या ही करूँगा आपको कुछ दे के, बड़े क्वेश्चंस में आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा मेरी साइड से। तो
तो आप करिए। भाई स्कूल वगैरह में पढ़ाई वढ़ाई चल रही है तुम्हारी? अच्छा, टीचर वीचर पे कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही आपका काम चला दूंगा पूरा। तो मैथ्स के लिए तो क्लास में खाली बैठ के आराम से एकदम सो तो नहीं सकते, चलो टीचर के आगे, ये तो मैं बात मानता हूँ, पर पढ़ना ज़रूरत नहीं है उस समय, मज़े लिया करो क्लास में। तो पढ़ के तो क्या ही करोगे, पढ़ाई तो यहाँ पे हो जाएगी, पूरी कवरेज पूरी यहीं पे हो जाएगी। क्योंकि स्कूल वाले फिर थ्योरी पढ़ाने लग जाएंगे आपको, एक एक चीज़, मतलब बुक की एक एक लाइन पढ़ाने लग जाएंगे। तो बुक की एक एक लाइन पढ़ने से अच्छा है कि हम क्वेश्चन से ही चीज़ों को समझें, तो वही बेटर रहेगा। और मेरे पास एक जने का सवाल आंसर आ भी गया और वो एकदम करेक्ट है, एक और का है वो एकदम गलत है। दोबारा चेक करो जिसका गलत है, जिसका बुक से आंसर पीछे मैच नहीं हुआ, दोबारा देखो आपका आंसर मैच नहीं हुआ है। और जिसने आंसर दिया उसने सीधा पीछे से टेप के तो नहीं भेज दिया है। केशव, मुझे व्हाट्सअप करना, आपका आंसर सही आया ना, मुझे सॉल्व अपना पूरा व्हाट्सअप करना अभी। ओके, सो मेरा टाइम आ गया इसको करने का। गाइस ये जनरल फॉर्म में नहीं गिवन है, तो पहले मैंने आपको पहले ही कहा है कि करने से पहले जनरल फॉर्म में अगर हम इसको ले आएँ तो अच्छा रहेगा। तो सम कर देंगे हम इसको, -7x प्रोडक्ट अगर हम इसका कर लेंगे, ये -7x प्रोडक्ट हमें चाहिए -3 × x², विच इज़ -3x²। सो दो फैक्टर्स मेरे पास दो फैक्टर्स कौन कौन से आ जाएंगे, मेरे पास दो फैक्टर्स कौन कौन से आ जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे -9x और 2x। तो -9x + 2x बनेगा -7x, और यहाँ पे -3x² है, यहाँ पे -3x²। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, ये 6x² था, कुछ गलती हो गई है, मतलब आप लोगों ने भी साथ साथ बुक खोल रखी है जिसका सही जवाब आया था। ये 6x² था, आई एम सॉरी गाइस। तो इसको हम करने के लिए 6x² -7x -3 करेंगे। सम में -6x ही होगा, पर प्रोडक्ट के लिए -3 × -6x² जब हम करेंगे, तो यहाँ पे आएगा -18x², -18x²। ओके, सो मेरे पास दो फैक्टर्स अब कौन कौन से आएंगे, मेरे पास दो फैक्टर्स आएंगे -9x और 2x। क्यों? क्योंकि -9x + 2x बनता है -7x, और मल्टीप्लाई करने में बनता है -18x²। अच्छा, इसको बिल्ड डाउन स्प्लिटिंग करने के लिए क्या करेंगे, 6x² -9x + 2x -3, 3x, ये बनेगा 2x -3 + 1, 2x -3, ये बनेगा 3x + 1, 2x -3, क्योंकि मैंने 2x -3 को कॉमन ले लिया है। फॉर ज़ीरोज़ ये मैं इधर कर देता हूँ, ये थोड़ा कट जाता है यहाँ पे। सो 3x + 1 0 होगा, मतलब x = -1/3 होगा, या फिर हमारा 2x -3 0 होगा, मतलब x = 3/2 होगा। सो क्या मेरा आंसर सही है? हाँ हाँ, मेरा बुक में भी आंसर ये आ रहा है, -1/3 और 3/2, -1/3 और 3/2। क्या आप थोड़ा कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जाए? सबको समझ आ गया तो आप ओके ओके लिख के भेज दीजिए। गाइस इन वीडियोस पे आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं, मतलब लेक्चर्स ये स्टार्ट करने से पहले भी मैं हर क्वेश्चंस को वेरीफाई करके, कि मैं क्लास में कुछ गलत ना बता दूं, पूरा अपने रजिस्टर्स पे कॉपी करके कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रेजेंटेशन के से बताना है लोगों को, बच्चों को। तो वो सब आप मेरे पे छोड़ दीजिए, बस एक क्लास से इसको सारी कर लेना, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है वो तो ज़रूर कर लेना। अब हम बात करते हैं रिश्ते, रिलेशनशिप्स
relationships of poly with its coefficients। अब हम बात करने जा रहे हैं क्या पॉलिनॉमियल का रिश्ता क्या होता है उसके कोएफिशिएंट्स के साथ। हमें पता है आज की क्लास क्वाड्रेटिक की ही है, इसके पॉलिनॉमियल के से साथ इसके कोएफिशिएंट्स ए बी और सी का मतलब कोएफिशिएंट्स कह लीजिए, कांस्टेंट कह लीजिए, इनका क्या रिश्ता है, व्हाट्स द रिलेशनशिप ऑफ दिस ए बी सी विद पॉलिनॉमियल सो आपको क्वेश्चन में कह दिया जाएगा, जैसे आपको एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में बताया यही पूछा गया है कि आपको पहले पॉलिनॉमियल दे दिए, उसके कहेगा कि उसके जीरोस फाइंड कीजिए, पॉलिनॉमियल दे देगा और कहेगा उस पॉलिनॉमियल के आप जीरोस फाइंड कीजिए एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप्स। वेरीफाई द रिलेशनशिप जब वो क्वेश्चन कह देता है तो आपको दो चीज़ें वेरीफाई करके दिखानी है। क्या चीज़ें वेरीफाई करके दिखानी है? आपको ये चीज़ वेरीफाई करके दिखानी है पहली कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है, जो सम ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो इक्वल है माइनस बी बाई ए के, वो इक्वल है माइनस ऑफ बी बाई ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हैं, जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हैं, जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो इक्वल है सी बाय ए के, वो इक्वल है सी बाय ए के। जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है उसकी ज़ीरोज़ होते हैं अल्फ़ा कॉमा बीटा, उसके जीरोज़ है अल्फ़ा कॉमा बीटा। क्या ये अल्फ़ा बीटा क्या है? हमने नाम दे दिए कि जैसे दो जीरोज़ निकलते हैं, हम अगर मान लेते हैं एक डिस्टेंट जीरो भी है पर जब सॉल्व करेंगे तो दो ही निकलते हैं, तो एक का वही अल्फ़ा वही बीटा है। अगर दो डिस्टेंट जीरो निकल रहे हैं, एक को अल्फ़ा नाम दे दूंगा, एक को बीटा नाम दे दूंगा। जैसे जैसे इस क्वेश्चन में इस पॉली में दो जीरोज़ निकले, मैं इसको नाम दे दूंगा कि भाई ये अल्फ़ा है, ये मैं इसको नाम दे दूंगा कि भाई ये बीटा है। अच्छा सिंबल आपको समझ आ रहे हैं? ये सिंबल ऐसे हैं, इसको मैं नाम दे रहा हूँ दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ बीटा, this is beta, this is alpha, ALFHA, it's alpha। जैसे इसमें this is alpha, this is beta, सब में दो दो निकले तो एक को नाम दे देंगे अल्फा, एक को नाम दे देंगे बीटा। मतलब सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा हमेशा माइनस बी बाई के इक्वल होता है ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है ना। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा हमेशा सी बाय ए के इक्वल होता है। किसी भी क्वेश्चन में आप ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे हमने अपनी चर्चा को यहाँ से शुरुआत करा था, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की हमने जीरोस निकाली -5 और -2। हम कहेंगे हम इसके आगे यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन जब कहेगा फाइंड तो कर दिया और लिखेगा हेंस फाइंड द वेरीफाई द रिलेशनशिप्स, तो हम कहेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू -5 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। तो हमें क्या वेरीफाई करना है कि सम ऑफ जीरोस, हमें वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय, इज इक्वल टू माइनस बी बाय। व्हाट इज माइनस ऑफ बी इन दिस क्वेश्चन? मैंने आपको कहा था जनरल फॉर्म में पहले लिख देना, इसीलिए ही कहा था जनरल फॉर्म में लिख देना। तो हम यहाँ पर इसको कह देंगे जनरल फॉर्म के हिसाब से ए जो है 1 है, बी जो है 7 है और सी जो है 10 है ना। तो माइनस बी बाई ए क्या हो गया, माइनस बी बाई ए क्या हो गया, माइनस और बी बाई ए क्या हो गया -7/1 इक्वल टू -7/1। ये प्रूफ करना है। निकाले अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -5 -2 आ गया -7/1 कह लीजिए, तो ये सेम आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। अब हम वेरीफाई करेंगे सेकंड रिलेशन जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसमें हमें कहना है अल्फा बीटा सी बाई ए के इक्वल होता है। हमारा सी बाई ए क्या है, हमारा सी 10 है, ए 1 है, सो हमारा सी बाई ए 10/1 ला के दिखाना है। क्या अल्फा बीटा 10 आएगा? देखते हैं -5 इंटू -2, हाँ 10 आ गया, 10/1 भी कह सकते हैं। सो ये भी 10 है, ये भी 10 है। यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। क्या लिखा है मैंने नीचे अगर कट रहा हो तो यहाँ पर लिखा है हेंस वेरीफाइड। मैंने यहाँ लिखा है हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। चलिए इस क्वेश्चन में करें। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? ये शायद 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था, है ना। इसमें भी लिखा है वेरीफाई कीजिए रिलेशनशिप को, है ना। तो इसके आगे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? हमने ये तो निकाल दिया, इसके आगे कैसे करेंगे? हम कहेंगे लेट, यहाँ पे हमने लेट कर लिया, हमने लेट कर दिया कि -2 अल्फा है, 4 बीटा है, -2 इज अल्फा। तो हमने जब इसको लेट कर लिया है, तो हम कहेंगे जनरल फॉर्म
हम कहेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसको कंपेयर जब हम करेंगे हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग ए हमारा क्या है, ऑन कंपेयरिंग ए हमारा क्या है, ए हमारा 1 है, बी हमारा -2 है और सी हमारा -8 है, -2 -8 है ना। सो ऑन कंपेयरिंग हमने करा तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना है हमें पहले। तो हमें प्रूव करना है कि अल्फा प्लस बीटा मेरा -b/a के इक्वल है, मतलब मेरा 2/1 के इक्वल है। और मेरा अल्फा प्लस बीटा आ क्या रहा है सच में, अल्फा बीटा आ रहा है -2 + 4, आंसर 2 ही आ रहा है मेरा भी। ठीक है जी, तो ये एक पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया, पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। दूसरा मुझे वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को जो है अल्फा बीटा मुझे दिखाना है c/a के इक्वल है। c/a मुझे मतलब क्या दिखाना है, किसके इक्वल है, मुझे दिखाना है -8/1 के इक्वल है। और मेरा अल्फा इंटू बीटा है क्या, -2 × 4, क्या ये भी -8 है और ये भी -8 है। तो मैंने नीचे यहाँ लिखा है हेंस वेरीफाइड। अरे सर कितने क्वेश्चन करोगे, सब समझ आ रहा है। एक बार सबको समझ आ गया तो अब यस 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 लिख दीजिए, अब यस 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 लिख दीजिए। अब एक काम करेंगे हम, अब हमने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया है, एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करेंगे जिसमें पहले हम उसके जीरोस निकालेंगे और फिर उसके रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करेंगे। पहले हम निकालेंगे जीरोस और फिर उसके रिलेशनशिप्स को करेंगे वेरीफाई। पहले हम निकालेंगे जीरोस, उसके रिलेशनशिप्स को हम करेंगे फिर वेरीफाई। ओके ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब लेते हैं हम एक अच्छा सा सवाल 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का सिक्स्थ पार्ट लेते हैं और फुल फ्लेजेडली इसको सॉल्व करते हैं विद प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम। बहुत नीट एंड क्लीन काम करेंगे। -3x² और 3x² -x -4 ये क्वेश्चन है। हमें पता है जनरल फॉर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग, बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग, बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग हमें सम चाहिए होता है बीच वाला, प्रोडक्ट चाहिए होते हैं फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, मतलब ये अब कौन से ऐसे दो फैक्टर्स हैं जो मुझे ये रिजल्ट ला के देंगे। एक -4x और 3x है, -4x प्लस 3x -6 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके -2x² आ जाएगा। 3x² -4x प्लस 3x -4 कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकालेंगे, एक काम करें खाली x कॉमन निकालें, क्योंकि यहाँ पे 3x -4 मुझे एग्जैक्टली दिख रहा है। तो मेरे पास x+1 और 3x -4 आ जाएगा। मेरे पास मेरे जीरोस क्या क्या आ जाएंगे, फॉर जीरोस चलो पूरा प्रेजेंटेशन ढंग से ही करते हैं, स्टेप मिस नहीं करते हैं। x+1 = 0 और 3x -4 = 0। सो मेरा एक x आ गया -1 और एक x आ गया 4/3। जीरोस हमारे एकदम सही निकले, मैंने मैच कर लिया है आंसर को। तो ये हमारे जीरोस आ गए हैं। ठीक है, इसके बाद हमें वेरीफाई करना है। नाउ वी आर वेरीफाइंग द रिलेशनशिप। तो हम हेडिंग लिख सकते हैं वेरीफाइंग द रिलेशनशिप्स। हम वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप्स को। कौन कौन से रिलेशनशिप्स को, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है ये, और अल्फा बीटा हमारा c/a होता है ये, है ना। तो हम करते हैं ऑन कंपेयरिंग पॉली with its general form which is ax² plus bx plus c, a is equal to 3, b is equal to -1 and c is equal to -4. Also alpha is equal to -1 and beta is equal to 4/3. What is my alpha plus beta? मेरा फर्स्ट रिलेशन होना चाहिए -b/a, होना चाहिए -1/3 which is 1/3. What is alpha plus beta? Alpha plus beta is -1/4/3, तो ये हो जाएगा 1/3, ये 1/3। तो ये हो गया hence verified। we will write hence verified। ये टिक हमें नहीं मारना है, हमें काम ऐसा करना है कि टीचर ही टिक मारे।
किसी ने चैट बॉक्स में अल्फा प्लस बीटा -1+4/3 को मुझे निकाल के दिया है 3/4, मुझे निकाल के दिया है 3/4, उसको लगता है -1+4/3 3/4 होता है। बेटे अब मैं क्या कहूँ, आप मैं आपको बस यही कह सकता हूँ कि आप ज़िंदगी में इतने आगे जाओगे, इतने आगे जाओगे, इतने आगे जाओगे कि लोग कहेंगे आगे बढ़ जाओ, लोग कहेंगे आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने के लिए हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, जो इक्वल होगा सी बाय ए -4/3। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, मुझे करना है -1 × 4/3। क्या मेरा -4/3 ही आ गया, क्या मेरा माइनस, अब मैंने यहाँ पे लिखा है अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1 × 4/3 इज इक्वल टू -4/3 एंड दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, hence verified. This is also done. We have done this. We have achieved this. We have achieved this question. और क्या क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पूरा क्वेश्चन कर लिया है। मुझे क्या हो गया मुझे भी नहीं पता, बहुत बढ़िया, हमने बहुत बढ़िया बहुत अच्छा काम करा हमने। हमने पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का टॉपिक देख लिया, जीरोस निकालने सीख लिए, हमने 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 जीरोस निकालने, हमने वेरीफाई करना सीख लिया। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। एक दो क्वेश्चन और करेंगे, एक आधा क्वेश्चन ही बचा इस वाली एक्सरसाइज के इस वाले पार्ट में। इस वाली एक्सरसाइज में क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप दिया और कुछ सवाल मुझे ऐसे भी कराने हैं जो इसमें नहीं गिवन है, जो बुक में ही नहीं गिवन है, जो एनसीईआरटी के औकात से बाहर है, पर पेपर में स्कूल वालों के औकात में है और सीबीएसई के औकात में है। बताओ जी, अभी हम चिट्ठी लिखने के लायक नहीं हुए हैं कि हमें क्वेश्चन एनसीईआर क्वाड्रेटिक का कोई भी दे दो, पर जब आप मेरी एक्स्ट्रा क्वेश्चन वाली क्लास देख लेंगे तब आप एलिजिबल हो जाएंगे। एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन वाली क्लास देख लेंगे तब आप चिट्ठी लिखने के लायक हो जाएंगे कि भाई आप कोई भी सीबीएसई मेरे को सवाल भेज, मैं तेरे को 10 मिनट में रिप्लाई करके भेजता हूँ। ओके, एक काम करते हैं, इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाने की भी जरूरत नहीं है। देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का फैक्टर तो निकाल रहे हैं ना, देखो कभी कभार फैक्टर देखो दिख रहे हैं, ये लो फैक्टर बन गया, फैक्टर बन गया। अब फॉर जीरोस क्या होगा, फॉर जीरोस या तो 4u 0 होना चाहिए, मतलब u 0 होना चाहिए, या फिर u+2 0 होना चाहिए, u-2 दो चाहिए तो दो आ गए, और क्या चाहिए, दो से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। और जब हम रिलेशनशिप्स को वेरीफाई कर सकते हैं, हाँ ए बताना क्या होगा, बताओ सबका सही, बी क्या होगा, बताओ सबका सही, सी बताओ क्या है, अरे वाह भाई वाह, ये भी सही, सी 0 है, सी है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो वेरीफाई रिलेशन करते हुए याद रखना। एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें जरूरत ही नहीं है, क्या आपको बस इतनी सी बात तो याद है ना, a² - b² a+b इतनी बात याद है, इतनी बात याद है, नहीं याद है मेरे साथ बोलो, a² - b² इक्वल टू a+b इंटू a-b, 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 a² - b² इक्वल टू a+b इंटू a-b। ये तो याद हो गया है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है √15, क्योंकि हमें पता है कि √15 इंटू √15 15 होता है, तो इसको मैं √15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये आइडेंटिटी लगा दी, अरे ये पॉलिनोमियल बिना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करे ही फैक्टर्स में बन गया। अब हम कह देंगे फॉर जीरोस t इज इक्वल टू -√15 होएगा यहाँ से, और यहाँ पे होने के लिए इट्स शुड बी दिस इक्वल टू 0, मतलब t जो है √15 होना चाहिए। तो इन शॉर्ट t ± √15 मेरी जीरोज हैं, और जब मैं वेरीफाई करूँगा रिलेशनशिप्स को तो मेरा a1 होगा, b मेरा 0 होगा, और c इस टाइम पे -15 होगा मेरे हिसाब से। अब इसको प्रेजेंटेशन में आपको इस क्वेश्चन पूरी बता दिया और 2-3 क्वेश्चन में कर दिया, तो वेरीफाई करने का कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। किसी को डाउट आए तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, पर मैंने कुछ मतलब छोड़ा ही नहीं आपको, बस ये +- ही करना है और इसका रिलेशनशिप्स आप वेरीफाई कर पाएंगे। अगर आपको समझ आ गया है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। मेरे को सब बच्चे यही लिख रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा समझ आ गया सर, बहुत बढ़िया पढ़ाया आपने, मज़ा आ गया सर, टॉपिक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। सो यस पीपल, सब टॉपिक बहुत बढ़िया है, मज़ा आ गया। हमने रिश्ते वेरीफाई कर लिए, एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पूरा का पूरा निपटा लिया, एग्जाम्पल निपटा लिया, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का भी टाइम नहीं आया है। ओके, क्वाड्रेटिक का क्यूबिक करेंगे हम कल, क्यूबिक भी करेंगे कल, और एक क्लास लेंगे या कल ही करेंगे। फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, फाइंड करना भी सीखेंगे फ्रॉम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मैंने क्या बोला भूल जाओ, कुछ टॉपिक है वो बाद में पढ़ेंगे। अभी क्या काम है आज के क्लास का,
क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है उसकी जीरो कैसे निकालते हैं, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जीरोस को रिलेशनशिप्स को वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं। तो बताओ कुछ क्वेश्चंस आज ही होमवर्क में दूं, जो RSRT से मैंने निकाले हैं, या फिर बाद में दूं? यहाँ से मैं आज ही होमवर्क में दे देता हूँ। अब आज क्लास छोटी रखते हैं, इतना ही टॉपिक पढ़ते हैं क्योंकि अभी टाइम बहुत है और जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी। एक बार आपने जो जो मेरी क्लास के क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उसको सारे घर में जब रिपीट कर लिए तो शॉर्ट 100 और 100 है बोर्ड एग्जाम में, 100 और 100 प्रीवियस ईयर सारे कवर हैं वीडियोज़ में, मतलब कवर हो जाएंगे आगे से आगे जैसे हम जाएंगे। दो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ सिंपल वाले जिस पैटर्न के हम नहीं करे थे, जो 6x² -3 -7x, क्या क्या निकालना है इसका, जीरोस निकालने हैं और वेरीफाई भी करना है, जीरोस निकालने हैं वेरीफाई भी करना है। क्वेश्चन कब आया था, क्वेश्चन आया था CBSE 2008 में। ओके एक और करते हैं सेम पैटर्न पे, √3x², x पे रूट नहीं है, 3 पे रूट है, x पे रूट होता तो हम लिख देते पॉली ही नहीं है, -8x +4√3। काम क्या करना है, जीरोस निकालने हैं और उनको वेरीफाई भी करना है। क्वेश्चन कब आया, क्वेश्चन आया CBSE के कंपार्टमेंट के एग्जाम में। क्या कंपार्टमेंट के क्वेश्चन मुश्किल बनते हैं? हाँ, कंपार्टमेंट के क्वेश्चन करने बहुत ज़रूरी है, वो क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लेवल के होते हैं क्योंकि उनको पता है कि बच्चा वैसे ही पास नहीं हुआ और पास हो गए क्या करेगा कंपार्टमेंट में। कुछ अच्छे क्वेश्चन भी दो। इफ द product of if the product of if the product of if the product of zeros of polynomial if the product of zeros of polynomial ax² -6x -6 is 4, if product of zeros of the polynomial this is 4, find value of a। क्वेश्चन जितना दिखने में मुश्किल लग रहा है, सॉल्व करोगे 100% हो जाएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे ही करेंगे। CBSE 2009 के पेपर में आया ये पागल सा सवाल, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है। इफ़ 10 ऑफ पॉली a² + 9 a² + 9 x² + 13x + 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द। सर ये क्या लिखते जा रहे हो, अरे सॉल्व करके देखना, थोड़ी सी जनरल कॉमन सेंस लगाना और क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैं कह सकता हूँ क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट बाहर का नहीं है, और ये क्वेश्चन कर लिए फुल कवरेज होगी, कोई बाहर का क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। ऑफ द अदर फाइंड वैल्यू ऑफ ए, मैं रिपीट करता हूँ, a² + 9 x² + 13x + 6a +6a ओके। एक और करते हैं, ये कब पूछा गया, ये पूछा गया 2008 में ही पूछा गया था। एक और करिए, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉली whose फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉली। फाइंड अभी हमने नहीं सीखा है, फाइंड का क्वेश्चन हम करेंगे बाद में, ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे बाद में, जब हम फाइंड सीख लेंगे तब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, अब इस क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। और कोई मिल जाएगा तो चलो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लिख लो, एक और लिख लो ये वाला, √3x² -5x + √3। ये कब आया, ये आया 2011 के पेपर में। और कौन सा आया, ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया, ये बहुत आसान है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मतलब क्या कर रहा हूँ मैं RSRT खोल के बैठा हूँ, मेरा सामने दो चार बुक RSRT और एक दो और बुक जिसमें मैं अपने टाइम में स्टडी करा करता था, तो ये सारी बुक्स मैंने खोल के रखी हुई अपने सामने और मैं देखता चला जा रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन करा जाएगा, कौन सा क्वेश्चन अभी NCERT से कहा थोड़ा सा ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट है जिसको मुझे यहाँ पे इंक्लूड कर देना चाहिए। सो गाइस, मेरा स्टडी मटेरियल जो मैं यूज़ करता था
उसमें मेरे 100 मार्क्स 100 स्कोर किया था मैंने अपने क्लास 10th में, क्लास 12th में। सो तो आप ट्रस्ट कर लीजिए इसी मटेरियल पे, बहुत सही रहेगा। बच्चे के सर आप फ्लेक्स कर रहे हो, बता रहा हूँ मैं। ये फाइंड का हम बाद में करेंगे। इफ x is equal to 2/3 and x is equal to -3 are roots of poly are roots of poly are roots of poly ax square plus 7x plus b, ax square plus 7x plus b, find a and b, find a and b। क्वेश्चन आया 2011 के एग्जाम में। एक और बढ़िया क्वेश्चन मुझे दिख गया है, और ये क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको भी करके। If x plus a is a factor, if x plus a is a factor of a poly, if x plus a is a factor of the poly 2x square plus 2ax plus 5x plus 10, find value of a। फाइंड वैल्यू ऑफ ए, ये हो गया। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक हो गया, ये का नोट कर लीजिए होमवर्क। हम डिस्कस करेंगे क्यूबिक होने के बाद करेंगे, या फिर कल ही करके ये ख़त्म करके क्यूबिक पे चलेंगे, ऐसे ही करना चाहिए। ऐसे ही करेंगे, पहले ही ख़त्म करेंगे फिर क्यूबिक पे चलेंगे। क्यूबिक के क्वेश्चंस भी ऐसे ही कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस, इसी को हम बोल रहा था एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन। तो कुछ हम क्यूबिक के भी एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन करेंगे, और जब ये क्वेश्चंस वगैरह हो जाएंगे फिर हम फाइंड भी करेंगे। फाइंड द पॉलिनॉमियल यूजिंग द रिलेशन, मतलब कुछ भी जो भी टॉपिक है उसमें बताएंगे, अभी छोड़ दो। एक फाइंड भी करेंगे पॉलिनॉमियल को, और फिर हमारे अगली एक्सरसाइज पे जाएंगे हम सीधा, और छोटी एक्सरसाइज है वो निपट जाएगी। फिर ऑप्शनल वगैरह एक्सरसाइज करते हुए एनसीईआरटी की, और जो कुछ 1-2 क्लास और बना दो एग्जाम्पल क्वेश्चन की, तो फिर उस चैप्टर को खत्म करेंगे। अच्छा, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का खत्म हो गया है? हाँ, बेसिक वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया है। और कुछ जो क्वाड्रेटिक वाला जो आज हमने टॉपिक करा है, और जो ये क्वेश्चन है, ये 4 या 5 नंबर में आते हुए एग्जाम में, तो क्या मैं आपको एक चीज़ श्योरिटी दे सकता हूँ कि कभी ना कभी जो 1 2 3 4 5 6 और 7 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए, 6 ये आपने नोट कर लिए होंगे और एक ये वाला क्वेश्चन, इनमें से आपको एक क्वेश्चन जो है कभी ना कभी ज़रूर दिखेगा अपने पूरे के पूरे टेस्टिंग पीरियड में। आपको स्कूल के एग्जाम्स में दिख जाए, या फिर आपको मेन बोर्ड एग्जाम में ही दिख जाए, या फिर कहीं ना कहीं ज़रूर दिखेगा, या मेरा ही टेस्ट में दिख जाए। पर यस, आपके किसी पूरे के फुल टेस्टिंग पीरियड में 1 क्वेश्चन गारंटी है इसमें से। 1 क्वेश्चन आपको गारंटेड है कि भाई क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। 1 क्वेश्चन गारंटेड है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा अपने पूरे के पूरे टेस्टिंग पीरियड में। कहीं आपको पता है सब पूरा टेस्टिंगे पीरियड, बहुत सारे टेस्ट दोगे आप, 10th में आ गए हो, बोर्ड एग्जाम है, तो यस बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे टेस्ट आपको देने हैं, तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। तो कहीं भी दिखे हम तो चिट्ठी लिख देंगे CBSE को, जितने मर्जी क्वेश्चन भेज दो, टॉपिक होने के बाद लिखेंगे। ओके, जब तक ले गाइस आपको समझ आ गया तो आप मुझे यस 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 करिए, फिर हम अलविदा देते हैं आपसे। आप पढ़ते रहिए, और अगर आपको यूट्यूब वालों ये वीडियो अच्छी लगे बाद में जब आप देखेंगे, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये पूरा का पूरा कोर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो फुल कोर्स मतलब क्या कोई वीडियो स्किप होगी? नहीं, कोई वीडियो स्किप नहीं होगी। क्या कोई क्वेश्चन स्किप होगा? नहीं, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। फुल कवरेज ऑफ क्लास 10, फुल कवरेज ऑफ क्लास 10 आप ज़रूर शॉर्ट कीजिए, और मैं गारंटी देता हूँ जो ये क्वेश्चन है, क्या एक भी क्वेश्चन इनमें से एक बार एग्जाम में से आएगा? नहीं, ये हम पेपर लीक ही कर रहे हैं, एग्ज़ाम का पेपर लीक ही कर रहे हैं, इसी में से ही पेपर पूरा का पूरा बनना है। तो आगे हम कुछ एग्जाम के क्वेश्चन स्टाइल क्वेश्चंस करते चले जाएंगे, वो आपको समझ आता चला जाएगा। सो कोई भी कवरेज फुल है, आप शेयर कीजिए, और राधा रानी यूँ ही आप पे कृपा बरसाए रखें।
जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों, बाय 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 बाय। विल मीट ऑल ऑफ यू इन द नेक्स्ट क्लास। मिलेंगे इनके सवालों के साथ, आप ज़रूर सॉल्व करना इन क्वेश्चंस को, बहुत मज़ा आएगा। मेरे हिसाब से कितना टाइम लगेगा, कोई पूछा कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट लगने, 20 मिनट चाहिए सारे करने में। लगना कितना टाइम चाहिए, 20 मिनट। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। बाय।